अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। आप लोगों की ठीक होगी, लेकिन यूथिये बड़े परेशान होंगे। कल रात को यूथियों ने ना घुंघरू तोड़ दिए थे नाच नाच कर। हाँ जी। और मठियाइयाँ जो है ना वो असल में ये खाने में जल्दी कर जाते हैं, और फिर ढूंढते हैं कि अब निकालनी कहाँ से और कहाँ से निकलनी है। बट एनी हाउ, आप लोगों से जो गुजारिश हमेशा करते हैं वो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आप नहीं भूलते कि जो चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने किया। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें, और व्हाट्सअप ग्रुपों में जो ये वीडियो होती है वो ज़रूर सेंड किया करें। सोशल मीडिया टॉक शो का पेज हमारा जो है उसको ज़रूर, फेसबुक का जो है सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। साइफर केस में ज़मानत मिलने पर जिस तरह मैं बता रहा था कि पीटीआई वाले दोस्तों ने खुशियां मनाने में इंतहा कर दी। सारा सोशल मीडिया सर पर उठा रखा था महज एक ज़मानत मिलने को। यूं साबित करने की कोशिश कर रहे थे जैसे केस ख़त्म हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं रहा। और उनके जो लाडले के दोस्त हैं उन्होंने इस केस में उसको मासूम कह दिया है। और अब मासूम होने की बिना पर, पहले वो जो वो सादिक और अमीन थे और अभी मासूम हैं, तो केस ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पीटीआई का वतीरा यही है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर साबित करना, पेश करना। एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे जैसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आज ही साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ट्रायल कोर्ट जो जेल के अंदर ही समाअत कर रहा है, वहां दो अहम तरीन गवाह पेश हो गए हैं। उन्होंने इंतहाई तगड़ा बयान जज के सामने रिकॉर्ड करा दिया है। ट्रायल कोर्ट में इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और उस वक्त के अमेरिका के पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने अपना बयान कलबंद करा दिए थे। दोनों के बयानात मरकजी हैसियत रखते हैं। आजम खान ने तो वादा माफ गवाह बने हैं, उन्होंने सारा मुद्दा ही इमरान खान पर डाल दिया है। हिसास डॉक्यूमेंट से इमरान खान ने सियासी तौर पर खेला। असद मजीद भी यही बताते हैं कि साइफर में ऐसा कुछ नहीं था जो इमरान खान ने जलसों में बयान किया, यानी एक हिसास डॉक्यूमेंट को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। फिर जिस तरह इमरान खान ने साइफर को डी क्लासिफाइड किए बगैर इसका भरपूर इस्तेमाल किया, इस पर भी पकड़ हो रही है और ये एक संगीन जुर्म है। अच्छा जी, इस पर ये दोनों अहम गवाहान जो हैं वो डेफिनेट आपके सामने हैं। उन्होंने अपने जो बयानात हैं वो जज के सामने बयान कर दिए हैं, रिकॉर्ड करवा दिए हैं। अब यहाँ पर यूथियों से पूछेगा कि भाई तुम लोग तो खान को साइफर से ही बरी करा चुके थे, इधर तो तुम सख्त तरीन ट्रायल चला रहे थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज कल कह चुके हैं कि हमने जो रिमार्क्स दिए हैं वो ट्रायल कोर्ट पर असर अंदाज नहीं हो सकते, क्योंकि ये मामला सिर्फ और सिर्फ जमानत का है। इसका केस से कुछ लेना देना नहीं है। समझाना मुश्किल है यूथियों का ना, इसका केस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इन जजों के सामने जो मामला था वो जमानत का था। केस का फैसला, केस कहां चल रहा है, कौन पेश हो रहा है, कौन, इससे कोई दल्लक वास्ता दूर दूर तक नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो इसके साथ जुड़ा हुआ है केस के साथ, जिसको यूथिये कल जश्न मना रहे हैं, वो जमानत का केस था। ट्रायल कोर्ट के जज का अपना तरीकाकार है केस ट्रायल करने का। गारंटी है कि जिस तरह इमरान खान ने साइफर के साथ खेला है, बचना नामुमकिन है। सज़ा में शायद पेशी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सज़ा इमरान खान की जान। देखें, क्या इमरान खान की वो ऑडियो याद है आप लोगों को जिसमें वो कह रहे थे कि हमें सिर्फ इससे खेलना है, इसमें कुछ है या नहीं है ये बात की बात है, हमें इसे खेलना है। अच्छा, फिर डी क्लासीफाई भी नहीं हुआ और उसको लहरा लहरा कर बता रहे हैं, और उसकी तहरीर जो पढ़ी भी नहीं है। अब कह रहे हैं जी हमने तो तहरीर उसको तो अगर नहीं हुई तो फिर इसका मतलब है कि उसमें मतलब कि आपको पता ही नहीं है क्या है, लेकिन आप उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। असद मजीद साहब ने उस वक्त बताया था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अमेरिका से एक ख़त आया है जिसमें ख़त में कहा गया है कि जी इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, इसको दोबारा हुकूमत में ना आने दो। ये सब का सब ड्रामा था, वो आपके सामने है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे भाई गुस्सा कर जाते हैं जब मैं कोई ऐसी बात करूं यूथ ही। अब क्या करें, रहना भी तो है ना, खाना पीना भी है इस मुल्क में। जिस मुल्क में वापस आके आऊँ, यहाँ वाले जो मेरे भाई हैं बड़ा गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन अब अपने लीडर को समझाते नहीं है। खैर, वो कल अभी पीटीआई वाले खुशी मना रहे थे, इन खुशियों पर सर्जिकल स्ट्राइक इलेक्शन कमीशन ने कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालअदम करार दिए। पीटीआई बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन की रजिस्ट्रेशन से हट गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो जो तरीकाकार है उनको फॉलो नहीं किया, तो इसलिए अब उनका कुछ लेना देना भी नहीं है इलेक्शन से। फिर जो जमात इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल में ही नहीं है, रूल्स में नहीं है, इसको इंतखाबी निशान देना ही नहीं बनता। जाहिर है जी आपके सामने, जो इलेक्शन कमीशन में जमात है ही नहीं है। अगर किसी एक बंदे को बैट का निशान मिल गया ज़ाती हैसियत में तो मिल सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगर कागज़ जमा करवाएंगे तो करवा लें, लेकिन वो अपनी ज़ाती हैसियत में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जमा करवाएंगे।
और फिर वो हर उम्मीदवार लोगों को ये बताता फिरेगा कि मैं उम्मीदवार हूँ इमरान खान का। डेफिनेट है, ज़ाहिर जब लोग जाएंगे वहाँ पर इंतखाबी निशान बल्ला होगा तो फिर लोगों के लिए मुश्किलात पेश होंगी। इमरान खान दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं इस केस में, बड़े दूर तक जाते जा रहे हैं। कल हमारे प्रोग्राम में हसन अयूब ने बताया था कि इमरान खान की खलासी जहाँ से होनी है वहीं से होनी है, किसी और जगह से नहीं होनी है। ना उसको नवाज शरीफ ने माफ़ करना है, ना उसको अदलिया ने माफ़ कर, उसको जिसने माफ़ करना है उसी ने माफ़ करना है। जहाँ पर इमरान खान इस वक्त पैर अपना रखा है ना, वो इमरान खान को माफ़ी वहीं से मिलनी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस ले लिया है। ऊपर से तो पीटीआई वालों ने बहुत खुशियां मनाई, बल्ले का निशान वापस लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन हकीकत में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका बड़ा नुकसान होगा। पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, अगले अलग अलग इंतखाबी निशान होंगे। अब पीटीआई का हर उम्मीदवार हल्के वालों को ये यकीन दिलाता रहेगा कि मैं पीटीआई का उम्मीदवार हूं। अब वहां पर जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार होंगे जो टिकट लेना चाहते थे, वो तमाम के तमाम इमरान खान की फोटो लगाएंगे। अब एक तो नहीं होता ना, हर जमात के हल्के से 2-4 लोग होते हैं, वो सारी दावा करते हैं कि टिकट मुझे मिलनी थी। तो जिसको टिकट भी मिली होगी, नहीं भी मिली होगी, कहेंगे इमरान खान ने मैनू क्या, तू लड़, तेरा इंतहाबी निशान तू लड़, मैं तेरे नाल। अब 15-15 या 5-5 या 7-7 लोग जो खड़े होंगे वो अपने अपने पोस्टरों पे लगाएंगे इमरान खान की फोटोएं और दावा करेंगे कि इमरान खान की और तहरीक जमात जो है उसके जो सपोर्ट मुझे हासिल है। खैर, अगर 2 आज़ाद उम्मीदवार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो वो पीटीआई के उम्मीदवार तो कंफ्यूज ही रहेंगे, वोट देने वाला देना किसको है। इसका एक हल ये भी है कि पीटीआई किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करे, इनके इंतहाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, यानी उम्मीदवार को टिकट दो, फिर दूसरी सियासी जमात के जारी होंगे। मतलब फर्ज किया कि वो अब तो काबली भी नहीं है, वो तो चौधरी शहजाद के पास है, एक पार्टी नहीं रजिस्टर्ड हो और उसके साथ इमरान खान इत्तेहाद करे और लोगों को बताया कि ये मेरा इंतहाबी निशान है। ये हो सकता है। दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि पीटीआई की असम्बलियों में खवातीन की और अकलीतों की नशिस्तों का दावा नहीं कर सकती। जब आप जमात नहीं होते, आज़ाद होते हैं, तो फिर आज़ाद लड़कर आपने किसी तरफ जाना होता है, तो फिर आप ये दावा नहीं कर सकते कि हमें महसूस नशिस्तें भी दी जाए। तो इसका मतलब मेरा ख्याल है कि सनम जवेद गिल दी जी, सनम जवेद जी है ना, फलक जवेद सनम जवेद, उन्होंने मेहनत भी जीरो होगी। पीटीआई को सूबाई असम्बलियों समेत कौमी असम्बली की खवातीन और अकलीतों की 227 नशिस्तों पर भी नुकसान होगा। इन्हीं महसूस नशिस्तों पर सनम जवेद को भी कागजात जमा कराए गए हैं। पहले ऐलान किया गया कि मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी, फिर जब देखा कि बुरी शिकस्त हो गई है तो महसूस नशिस्तों पर कागज जमा करा दिए। लेकिन अब तो पीटीआई जमात ही नहीं रही तो महसूस नशिस्त का ख्वाब अधूरा रह गया। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में इससे पहली कई बार ऐसा हो चुका है। पहले तो शायद सियासी जमातों से इंतकाम लिया जाता रहा होगा, लेकिन इस बार इमरान खान की हरकतों ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ज़रा माजी में लेकर जाना चाहता हूँ आपको। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इंतहाबी निशान तलवार को 1977 के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद साबिक़ फ़ौजी हुक्मरान जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त हासिल कर देगा। तो ये तलवार का निशान ही नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो 1988 में बेनज़ीर भुट्टो का भी इंतहाबी निशान तब्दील कर दिया गया था। माजी करीब में जब प्रोजेक्ट इमरान खान मुसल्लत किया गया, 2018 के इंतखाबात में नून लीग के लोगों को तोड़कर एक ही निशान जीप पर खड़ा कर दिया था। ये वही गड़ा है जो इमरान खान ने दूसरों के लिए खोदा था, लेकिन खुद इसमें गिरा है। सेनेट इलेक्शन में नून लीग को इस नहज तक पहुंचाया गया था और आज इमरान खान साहब भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत ने फैसला किया हुआ है कि 9 मई के किसी सूरत 9 मई में जो इन्वॉल्व लोग हैं किसी सूरत इंतहाबी हिस्सा मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते। जो लोग रोपोश हैं, इश्तहारी हैं, 9 मई में मुलव्वस हैं, इनके कागजात जमा कराने लोग आते हैं तो पकड़े जाते हैं, फिर इनके साथ हाथ हो जाता है। इसके ऊपर पीटीआई वाले शोर करते हैं। सवाल यह है कि भाई वो खुद क्यों सामने आकर अपने कागज जमा नहीं कराते? वो क्यों इश्तहारी हैं? वो क्यों खुद को कानून के सामने पेश नहीं करते? क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है? अपने ऊपर हमला करने वालों को, फौजी तनसीबात को जलाने और खुले आम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे। दुनिया की कौन सी रियासत में ऐसा होता है? अभी आपके सामने जो अमेरिका में हुआ है वो किसी से भूला हुआ नहीं है। मैं कल भी अपने उसमें मिसाल दे चुका हूं कि जो ट्रंप साहब हैं वो मकबूल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किया है अमेरिका की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। क्या अदालतें उस पर कोई कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ट्रंप को भी चाहिए कि वो अपना जो मुकदमा है वो पाकिस्तानी अदालतों में ले आए। पाकिस्तानी अदालतों में उसका जो मुकदमा है ना, बड़ा उसको कोई गुड टू सी यू भी कहेगा। जाहिर है जी, यहाँ पर इमरान खान ही मान, वो तो फिर ट्रंप पे, जब ट्रंप आ जाएगा तो उसको गुड टू सी यू भी कहेंगे, उसको मासूम भी करार दे देंगे, और अगर कहीं से उनको साकिब निसार मिल गया तो ट्रंप को सादिक और अमीन भी करार दे देंगे। मेरे ख्याल में रियासत को इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये वक्ती तौर पर जो चीज़ें हो रही हैं इससे घबराना नहीं चाहिए। रियासत को देखें, ये जितने पिछले सारे इंतहाबी निशान हैं वो लिए जाते रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, इंतकाम लिया जाता है, सियासी इंतकाम, सियासी जमातों को बाहर करने के लिए इंतकाम लिया जाता है कि वो स्टैब्लिशमेंट के सामने उनका जो, लेकिन इमरान खान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। आज अगर इमरान खान की पार्टी के लोगों ने किसी को गालियां निकालनी है, किसी को बद्दुआ देनी है, तो देने की ज़रूरत नहीं है।
थोड़ा सा खुलासा करें और अपने लीडर को बद्दुआएं दें, अपने लीडर को गालियां निकालें। आज इतना ही व्लॉग है, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। आज रात को प्रोग्राम देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, बड़ा अहम प्रोग्राम है। हम लोग हल्का 119 का जो सर्वे किया है वो आपको सुनाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त है वो प्लीज़ पूरी करती जाएं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट्स करें, सवाल का जवाब ज़रूर दें। क्या इमरान खान की पार्टी कालेदम होने का जिम्मेदार इमरान खान खुद है या कोई और है? स्टैब्लिशमेंट की तरफ से हो रहा है या इमरान खान की खुद की हुई हरकतों की वजह से ऐसा हो रहा है? सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक पेज जो है वो फॉलो करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।